वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंट लॉ में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इशू फेस्ड इन इंडिया, यानी कि पॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इशू फेस्ड इन इंडिया, द मेन इन्वायरमेंटल इशू फेस्ड इन इंडिया आर पॉल्यूशन। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो मेन हमारा इन्वायरमेंटल इशू क्या है? पॉल्यूशन है। उससे हम डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आप रोड पे गए तो आप देखते हैं हमारे ट्रक्स हो गए, हमारी बाइक्स हो गई, हमारी कार हो गई, बसेस हो गई, तो ये सब क्या कर रहे हैं भैया? ये पॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर हम टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं तो वहां जो टूरिस्ट विजिट करते हैं वो क्या करते हैं? प्लास्टिक बोटल्स, रैपर्स क्या कर देते हैं बीच पे, लेक्स पे क्या कर देते हैं? वहीं फेंक देते हैं। तो वो क्या हो गया? वाटर पोल्यूशन हो गया। अगर हम फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज की कंसीडर करते हैं तो वो क्या करते हैं? देखिए, टॉक्सिक गैसेस को क्या करते हैं? एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। अगर हम उनके वेस्ट मटेरियल की बात करें तो वो क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं रिवर्स में, लेक्स में अपना वेस्ट मटेरियल। तो ये सब देखा जाए तो ये सारा क्या है? ये सब पॉल्यूशन है। हमारे एनवायरमेंट में जो मेन इशू फेस कर रहा है वो क्या है? पॉल्यूशन है। तो आज हम पॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। Environment pollution is the introduction of contaminants into a habitat that cause harm, instability, disorder, discomfort to the living organism in the habitat. Environment pollution क्या है? देखिए, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है कंटामिनेंट्स का, किसमें? हैबिटेट में, यानी कि एनवायरमेंट में। और जो क्या कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को क्या कर रहा है? इंपैक्ट डाल रहा है, उस पर हार्म डाल रहा है, उसे डिसऑर्डर कर रहा है, डिस्कंफर्ट कर रहा है। एग्जांपल से समझते हैं। फैक्ट्री है, फैक्ट्री रिलीज कर रही है, किस चीज को रिलीज कर रही है? टॉक्सिक गैसेस को रिलीज कर रही है। एनवायरमेंट में वो गैसेस क्या कर रही है? हार्म पहुंचा रही है, डिसऑर्डर पहुंचा रही है, डिस्कंफर्ट कर रही है। किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हैबिटेट को। क्लियर? द वर्ड पॉल्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो हमारा पॉल्यूशन वर्ड है वो कहां से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, पॉल्यूटस से, which means the filth or to make dirty, to pollute. जो pollutous का मतलब होता है उसका मीनिंग क्या है? To make dirty, to pollute, defiled. The expression pollution denotes the presence of wrong matter in wrong quantity and at the wrong place. अब जो expression है pollution वो किसे डिनोट करता है? किसे डिनोट करता है? देखिए आप बहुत ध्यान से समझिए। wrong matter का क्या होना? प्रेजेंट होना wrong क्वांटिटी में और कहां? wrong प्लेस में। अब फैक्ट्री वाले एग्जांपल को लेते हैं। एक फैक्ट्री क्या कर रही है? टॉक्सिक गैसेस को रिलीज कर रही है एटमॉस्फेयर में। अब उसे ही लेते हैं। रॉन्ग मैटर क्या होगा? टॉक्सिक गैसेस। क्लियर? रॉन्ग क्वांटिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में। क्योंकि आज आप देख रहे हैं हम डेवलप्ड हो रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज क्या हो रही है, इंडस्ट्रीज क्या हो रही है, स्टैब्लिश हो रही है। तो वो भाई टॉक्सिक गैसेस की जो अमाउंट होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो भी बहुत ज्यादा रिलीज कर रही होंगी फैक्ट्रीज। और कहां पे? एट रॉन्ग प्लेस। क्या हमारे एनवायरमेंट में? तो वो क्या है? रॉन्ग प्लेस में क्या हो रहा है? टॉक्सिक गैसेस का रिलीज हो रहे हैं और रॉन्गफुल क्वांटिटी में हो रहे हैं। तो यहां से आपको क्या समझ आया? यहां किसके बारे में बात करें? रॉन्गफुल मैटर कौन सा हो गया? रॉन्ग मैटर क्या हो गया पॉल्यूशन में? गैसेस और ये सब चीजें जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये सब चीजें जो क्या कर रहे हैं? अफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को। और हम यहाँ रॉन्गफुल क्वांटिटी क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, और रॉन्गफुल प्लेस क्या हो गया कि हमारे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है। तो ये पॉल्यूशन का एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। Environment Protection Act 1986. According to Section 2A of the Act, environment pollution means the presence in the environment of any environment pollutants. क्या कहता है हमारा Environment Protection Act? Environment Protection Act का Section 2 का A क्या कहता है कि environment pollution का मतलब है presence in the environment. environment में presence होना किन का? environment pollutants का। यानी कि कोई भी environment pollutant का क्या environment में presence होना क्या कहलाता है? environment pollution कहलाता है। ठीक है सर, इन्वायरमेंट में प्रेजेंस होना किसका? कोई भी हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहलाता है। तो सर अब इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंटेड इन हार्मफुल कंसंट्रेशन एंड आर द एजेंट हु कॉज पोल्यूशन आर नोन एज द पॉल्यूटेंट्स। जो जो हमारे सब्सटेंसेस हमारे लिए क्या रहते हैं? हार्मफुल रहते हैं, उनका प्रेजेंट होना एनवायरमेंट में क्या कहलाता है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन कहलाता है। और पॉल्यूटेंट्स हो गए वो सारे ही हार्मफुल सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके हैबिटेट को क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं, डिसऑर्डर करते हैं, डिस्कंफर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पॉल्यूशन में डिस्कस कर रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटामिनेंट्स। जो कंटामिनेंट्स हो गए वो सब क्या हो गए? वो हार्मफुल सब्सटेंस हो गए, हजार्डियस सब्सटेंसेस हो गए, जो क्या कर रहे हैं? अफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि हार्म पहुंचा रहे हैं किसे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को। पॉल्यूटेंट कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दो कैटेगराइज करा गया, कैसे क्लासिफाइड करा गया पॉल्यूटेंट्स को भी? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स।
प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या हो गए, जो डायरेक्टली एमिटेड हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रॉम सोर्सेज, और हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को हो गए जो डायरेक्टली एमिटेड नहीं हो रहे फ्रॉम सोर्सेज इन द एटमॉस्फेयर। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, पॉल्यूटेंट्स पढ़ लिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली। अब कितने तरीके के पॉल्यूशन होते हैं हमारे, देखिए मेन पॉल्यूशन की बात करें तो एयर, वाटर, लैंड, या आप कह लीजिए सॉइल पॉल्यूशन। तो सर हमने नॉइज पॉल्यूशन भी पढ़ा है, रेडियो पॉल्यूशन भी पढ़ा है। देखिए मैं यहां मेन डिस्कस कर रहा हूं, और जो हमारा नॉइज होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात कहूं तो नॉइज हमारा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है एक तरीके का। सर हम तो डिफरेंट में पढ़ते थे, जब हम नॉइज पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे तब आपको इसे और अच्छी तरह से समझाएंगे। एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। अब एयर में होने वाला पॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। द कंडीशन इन विच एयर कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंस, gases, dust, fumes in harmful amounts and causes discomfort to the living beings and the environment is called air pollution। देखिए ऐसी कंडीशन जब एयर कंटेन करती हो क्या, हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस क्या थे, गैसेस हो गई, ये सब चीज क्या हो गई, ये हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। किसमें, हार्मफुल अमाउंट्स में। अब फॉर एन एग्जांपल हम पहले की बात करते हैं तो पहले हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लीन था। देखिए पहले फैक्ट्रीज और हमारी इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं थी, जो हमारे जैसे हम मानते हैं व्हीकल्स लाइक बाइक, कार, स्कूटर, ये सब चीजें क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। तो उनसे होने वाला पोल्यूशन भी क्या था, कम था। और हमारा जो एनवायरनमेंट था यानी कि जो एयर थी, तो एटमॉस्फेयर क्या था, बहुत ज्यादा क्लीन था, फ्रेश एयर थी। आज के बारे में बात करते हैं तो भैया फैक्ट्रीज लाखों हैं, करोड़ों भैया इंडस्ट्रीज हैं, सबके पास व्हीकल है, वो सब क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट क्या नहीं है, जो एयर क्या नहीं है, वो फ्रेश नहीं है, पॉल्यूटेड एयर है। ठीक, तो देखिए क्या है, हमारी ऐसी एयर जो कंटेन करती है हार्मफुल सब्सटेंस को, हार्मफुल अमाउंट्स कंटेन करती है, उनकी जो गैसेस हैं वो भी क्या हो, एक एक्सेस अमाउंट में हो, जो क्या कर रही है, इंपैक्ट डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है, डिस्कंफर्ट डाल रही है, हार्म पहुंचा रही है किसे, लिविंग बीइंग्स को, हमारे लिविंग बीइंग्स को, उनके हैबिटेट को, एनवायरनमेंट को क्या पहुंचा रही है, हार्म पहुंचा रही है। वो सारी चीज क्या होगी, हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। Factor responsible for air pollution refers to the various activities or sources which are responsible for the releasing of the pollutant into the atmosphere। अब देखिए अब डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे एयर पोल्यूशन के लिए। देखिए वेरियस एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या, पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करने के लिए। यानी कि जो एयर में जैसे गैसेज रिलीज करना, या हम कार चला रहे हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये सब चीज क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं कि हमारी सारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो क्या करिए, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स और सोर्सेज डिस्कस करते हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं, देखिए दो सोर्सेज मानते हैं, नेचुरल सोर्सेज और मैनमेड सोर्सेज, जिन्हें हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। पहले हम करेंगे नेचुरल फैक्टर्स एंड नेचुरल सोर्सेज के बारे में। सर नेचुरली भी क्या पोल्यूशन हो सकता है, एयर का हो सकता है, कैसे हो सकता है सर, देखते हैं। आपने सुना होगा कि हम सब तो बात करते हैं कि फैक्ट्री से हो रहा है एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज से हो रहा है, कार से हो रहा है, बाइक से हो रहा है, स्कूटी से हो रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये सब एग्जांपल क्या हो गए, मैन मेड एक्टिविटीज, जो ह्यूमन अपने कंडक्ट से क्या कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। बट अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं कि यानी कि ह्यूमन ने कुछ नहीं करा, खुद ही पोल्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है देखते हैं। The natural factor responsible for air pollution refers to the various activities or sources which occur naturally are responsible for releasing pollutants into the atmosphere। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फैक्टर ऑफ सोर्सेज में क्या है, नेचुरल फैक्टर नेचुरल सोर्सेज में क्या है, ऐसी नेचुरल चीजें जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पोल्यूटेंट को रिलीज करने के लिए, किसमें, एटमॉस्फेयर में। यानी कि इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर रहा, मैन मेड एक्टिविटीज कोई भी नहीं है, नेचुरली क्या हो रहा है, पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है और एयर क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, आपने सुना होगा ज्वालामुखी फट गई। तो अब देखिए इसमें ह्यूमन ने तो कुछ नहीं करा, ह्यूमन ने तो ज्वालामुखी को नहीं कहा जाके फटो। तो ये चीज क्या हुई कि हमारा एक एयर में क्या हुआ, पॉल्यूशन हुआ, और कैसे हुआ, एक नेचुरल सोर्स से, नेचुरल फैक्टर से। ऑन ग्लोबल स्केल मोस्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनोस। देखिए जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है, वोल्केनोस के द्वारा होती है, विच इज अबाउट 67%। These volcanic eruption are also responsible for air pollution। जो हमारे ज्वालामुखी का फटना होता है, ये सब चीज क्या होती है, हमारे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। अब ह्यूमन तो ज्वालामुखी नहीं वो करवा रहे कि ज्वालामुखी का ब्लास्ट हो, उससे क्या गैसेज जो निकलती है, टॉक्सिक गैसेज निकलती है, वो क्या कर रही है, एयर को क्या कर रही है, बिल्कुल से पॉल्यूट कर रही है, एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है। तो ये सब क्या हो गया हमारे, ये सब आप जो आगे भी डिस्कस करेंगे वो क्या है, नेचुरल फैक्टर और सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज। बैक्टीरियल एक्शन, Where is bacterial action produce नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। हमारे बैक्टीरियल एक्शन क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें सबसे मेन हार्मफुल कौन सी है, ऑफ विच मेन इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो एनवायरमेंट को, एयर पोल्यूशन को बहुत ज्यादा क्या करती है, हार्म करती है।
Anaerobic decomposition of organic matter by bacteria in water, sediments and in soils is the natural source of methane. देखिए जो भी हमारे क्या है ऑर्गेनिक मैटर का क्या है, जो बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन है वो क्या करता है, जैसे वाटर सेगमेंट्स में हो गया या हमारा सॉइल में हो गया, वो किसका प्रोड्यूस करते हैं, वो मीथेन गैस का प्रोड्यूस करते हैं, जो मीथेन गैस भी क्या है हमारे लिए एयर में क्या है हार्मफुल है, वो भी हमारे एयर का क्या है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो हमारे क्या कर रहा है एयर पोल्यूशन कर रहा है. ट्रीज एंड प्लांट्स, क्या सर ट्रीज और प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं एयर पोल्यूशन कर रहे हैं? यस, large quantities of hydrocarbons are emitted by the different trees and plants. जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं देखिए वो कई प्लांट्स क्या करते हैं रिलीज करते हैं एनवायरमेंट्स में एयर में. दिस मीथेन कैन रिमेन इन एटमोस्फेयर अप टू एवरेज 3 to 7 ईयर. जो उन प्लांट्स उन ट्रीज के द्वारा क्या करी जाती है, जो मीथेन गैस रिलीज हाइड्रोकार्बन रिलीज करी जाती है, मीथेन रिलीज करी जाती है, वो एटमोस्फेयर में कितने टाइम तक रहती है, एवरेज अप्रोक्सीमेटली 3 to 7 ईयर्स वो एटमॉस्फेयर में रहती है. तो ये सब क्या है हमारे नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल सोर्सेज हैं जो क्या कर रहे हैं अफेक्ट डाल रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, जो कॉज कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन. अब मैंने कहा था एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि मैन मेड फैक्टर्स डिस्कस करते हैं. द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज. ऐसे सोर्सेज जो ह्यूमन कंडक्ट से यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज से क्या हो रहा है एयर को पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, वो सारे ही फैक्टर्स, वो सारे सोर्सेज, कौन से सोर्सेज होते हैं एंथ्रोपोजेनिक. बर्निंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स हो गया, उनका क्या बर्न होना क्या करता है पॉल्यूशन कॉज करता है. तो ये बर्न कौन कर रहा है, आप अपनी कार में पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, तो वो क्या है उनकी कौन कॉज कर रहा है, ह्यूमन कॉज कर रहा है, वो भी क्या कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं. देखिए कुछ समझाने का इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये आपकी डेली लाइफ है, आप एक बार इसे सब चीज को पढ़ लीजिए और यहां से मेन चीज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि अब आप अपने को आंसर शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को. यानी कि जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है ना, तो वो बेटा एक तरीके से बताओ ना रण क्षेत्र होता है कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो आपने पढ़ा है सब चीज करिए, आप अपने पूरे टाइम की स्टडी आपको बहुत अच्छा आता है बट आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आंसर लिखना नहीं आता, तो इस तरीके से आप आंसर लिखिए. कि अगर हम बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो पॉल्यूशन क्या होता है, एनवायरनमेंट का मेन इशू है. अगर पॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या कहते हैं पॉल्यूटेंट्स का प्रेजेंस होना. अब पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो आप इससे अपना आंसर लेंदी भी लिख सकते हैं और अपने जो टीचर है एग्जामिनर उन्हें पता चलेगा कि स्टूडेंट को काफी नॉलेज है, एक्सप्रेस कर पा रहा है वो अपने आप को. क्लियर, स्टार्ट करते हैं. यूजिंग ऑफ पेंट, सेकंड फैक्टर क्या है, जो आप पेंट्स यूज करते हैं, वार्निश हो गए, स्प्रेज हो गए, तो ये सब क्या है, ये भी हमारे एयर पॉल्यूशन के क्या है फैक्टर है, सोर्स है. Various military weapons and instruments like nuclear weapons, missiles, rocket, toxic gas, germs, welfare, etc. used for defense and strategic purpose have also contributed to air pollution. अब देखिए जो क्या हो गया, military weapons हो गए, instrument like nuclear बॉम्ब्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, ये सब भी क्या करते हैं देखिए गैसेस का रिलीज करते हैं और सब ये सब भी क्या करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें एयर पॉल्यूशन में. मतलब यानी कि कहा जाए जो हमारे मिलिट्री वेपन्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, ये सब भी क्या करते हैं एयर पॉल्यूशन करते हैं. वेस्ट डिपोजिशन इन लैंडफिल्स, दिस प्रोसेस जनरेट्स मीथेन. although methane is not much toxic, however it is highly flammable and may form explosive mixture with the air. अब देखिए जो हमारे क्या होते हैं, आप क्या करते हैं जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं डिपोजिशन कर देते हैं, यानी कि लैंड्स में डिकम्पोज कर देते हैं, डिपोजिशन कर देते हैं. तो वो क्या करता है, वो भैया मीथेन गैस का क्या करता है रिलीज करता है वो डिपोजिशन. और ये भी क्या है देखिए टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं है बट एक क्वांटिटी होती है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, ये भी एक रीजन है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है पॉल्यूटेड कर रहा है, यानी कि एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है. अब ये क्या है सीफिजिन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, आपके एसीज फ्रिज ये सब क्या करते हैं, ये गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी को रिलीज करते हैं. इट इज रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, डिओड्रेंट्स एंड इंसेक्ट्स रेपेलेंट्स एंड कॉज सेवर्स डैमेज टू द अर्थ एनवायरनमेंट. ये बहुत ज्यादा सीएफसी क्या करता है अर्थ के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा क्या करता है डैमेज करता है. दिस गैस हैज स्लोली डैमेज द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीटेड द ओजोन लेयर. इसी की वजह से क्या हो रहा है ओजोन लेयर को क्या, ओजोन लेयर क्या हो रही है डिप्लीट हो रही है. और ये क्या कर रहा है, क्या कॉज कर रहा है, लीड की से क्या कॉज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रहा है. क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था कि जो आपने सुना ना हो, आपकी डे लाइफ में नहीं देखा हो आपने. ठीक है, अगर तब भी कोई इशू है, तब भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया, जैसे मैंने हल्का सा आपको बता दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स, अगर उस पॉइंट पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि सर ने बहुत जल्दी बढ़ा दिया या हमें इसके बारे में और जाना है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कहिए. देखो स्टूडेंट्स आप ही मुझे बताओगे सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया,
सर ये टॉपिक इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें इसे और क्लेरिफाई करिए। जब तक आपके डीएम आएंगे नहीं, जब तक आपके किसी भी टॉपिक पे आप ये नहीं कहेंगे सर इस पे टॉपिक पे बनाइए वीडियोस, ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, अगेन इस पे वीडियो बनाइए, तब तक मैं आपकी चीज नहीं जान पाऊंगा। तो प्लीज मुझे डीएम करिए, कंटेंट्स बताइए कि किस किस कंटेंट्स में आपको वीडियोस चाहिए, मैं साथ साथ अपने एफर्ट डालूंगा, मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। कम टू द टॉपिक, नॉइज पोल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। Noise pollution is a form of air pollution related to the specifically to the types of sounds present in the atmosphere. अब noise pollution क्या होता है? देखिए, जो हमारी different types of sounds present रहती है हमारी air में, atmosphere में, तो वो क्या होगा? noise pollution होगा। noise pollution जब हम air के बारे में बात करें कि different types of sounds present रहती है हमारी air में, उसे हम क्या कह रहे हैं? noise pollution कह रहे हैं। तो noise pollution क्या हो गया? form of air pollution, यानी कि air pollution का ही क्या है? form है हमारा noise pollution. Different types of noise pollutants may include sounds generating by aircraft, trains, boats, automobile traffic, construction, industrial, manufacturing, vehicle alarms or even loud म्यूजिक। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो क्या कर रहे हैं? नॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं? हार्म प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे क्या हो गया, बहुत ज्यादा म्यूजिक लाउड आवाज में बनाना, तो वो भी क्या हो गया? नॉइस पॉल्यूशन हो गया। अब जो वो नॉइस क्रिएट कर रहा है वो कहां क्रिएट कर रहा है? एटमॉस्फेयर में कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में कर रहा है, और एयर क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? नॉइस पॉल्यूशन क्या हो गया? इज अ फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए, कभी टीचर से कंफ्लिक्ट हो, ये किसी से भी आपसी बात चल रही है कि टीचर ने कहा सर नॉइज पॉल्यूशन तो अलग है, एयर पॉल्यूशन तो अलग है, तो देखिए प्लीज टीचर से आप बहस ना करें, है ना? जिसकी जितनी नॉलेज है वो उतना ही देगा। क्लियर? कम टू द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, water pollution could be in the form of any change in the physical, chemical, biological properties of the water. अगर किसी भी वाटर की क्या हो रही है? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, जो which has a harmful effect on the living things, जो क्या डाल रही है? इफेक्ट डाल रही है, हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है किस पे? लिविंग थिंग्स पे। तो वो क्या होती है? हमारा वाटर पोल्यूशन। इट कुड बी टेक प्लेस इन द वेरियस वाटर सोर्सेज लाइक पॉन्ड, लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशन। हमारा वाटर पोल्यूशन होता है भैया कहां कहां होता है? सीज में होता है, पॉन्ड्स में होता है, लेक्स में होता है। द फैक्टर्स दैट कॉज वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलोज। अब फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो क्या कर रहे हैं? वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंस। शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी, बहुत इजी पॉइंट है ये, कि जो भी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं? रिलीज करती है अपना टॉक्सिक वेस्ट कहां पे? रिवर्स पे, पॉन्ड्स पे। तो वो क्या होते हैं? कॉज करते हैं, वो क्या करती है? फैक्ट्री कॉज करती है वाटर पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जो इन्वेंट करे जाते हैं, जो यूज कर दिए जाते हैं किस चीज के लिए? फॉर कंट्रोलिंग द अनडिजायरेबल इंसेक्ट। और हमारे पेस्टिसाइड्स भी क्या होते हैं? ये हमारे किस चीज के लिए यूज होते हैं? जो हमारे अनडिजायरेबल इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए यूज करे जाते हैं ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। जो हमारा पेस्टिसाइड्स होता है ये भी क्या कॉज करता है? वाटर पॉल्यूशन। इंसेक्टिसाइड्स, insecticides are chemicals that are sprayed onto crops to kill the insects that eat crops. अब इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? देखिए वो सारे केमिकल जो स्प्रे करे जाते हैं onto the crops, यानी कि क्रॉप्स के ऊपर क्यों करे जाते हैं? टू किल दी इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। वो कौन से इंसेक्ट्स हैं? दैट ईट क्रॉप। जो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? क्रॉप्स को खाते हैं, उसको किल करने के लिए क्या करते हैं? जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस केमिकल यानी इंसेक्टिसाइड्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा फार्मर्स को स्प्रे करते हुए क्रॉप्स के ऊपर, तो यही चीज है। One of the more poisonous insecticides are DDT and organophosphates. अब organophosphates और DDT क्या है? More poisonous क्या है? हमारा insecticides है, और ये भी क्या कॉज करता है? क्या? डिटर्जेंट। अभी डिटर्जेंट क्या है सर? घर के डिटर्जेंट की बात करें? यस, बिल्कुल सही। डिटर्जेंट आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड एज क्लीनिंग एजेंट। जो हमारा डिटर्जेंट रहता है वो हमारा क्लीनिंग एजेंट की तरह हमारे हाउस होल्ड में भी यूज होता है। और अगर जो बात करें डिटर्जेंट जो हाई लेवल के होते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा क्लीनिंग प्रोसेस में काम करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट, वो हमारी फैक्ट्रीज में यूज करती है, डिफरेंट फैक्ट्रीज अपने पर्पस को अचीव करने के लिए। तो ये डिटर्जेंट भी क्या होता है? एक हमारा कॉज करता है वाटर पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो जो डिटर्जेंट्स आपने क्लोज धोए या जो भी आपने यूज करा फैक्ट्रीज में, उसका जो वाटर आता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाटर को क्या कर रहा है? वो पॉल्यूट कर रहा है, यानी कि वो क्या कॉज कर रहा है? वाटर पॉल्यूशन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लोरीन एंड डिटर्जेंट। फिफ्थ, अब जो हम यहाँ क्लोरीन और डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ मेनली हम किसके बारे में बात करेंगे? इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कैसे इन चीजों का यूज करती है और कैसे कॉज करती है वाटर पॉल्यूशन। पेपर मिल और टेक्सटाइल फैक्ट्री अमंग द मोस्ट वाटर पॉल्यूटर्स। अब सबसे ज्यादा पानी को पॉल्यूट कौन करता है? सबसे ज्यादा वाटर कॉज कौन करता है भैया? हमारा
पेपर मिल और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज कैसे करती है बताते हैं। जो पेपर मिल है, पेपर मिल यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर। सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर का यूज कौन करता है? पेपर मिल्स। और क्या प्रोड्यूस करती है? पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर। कैसे? द वेस्ट वाटर कंटेन्स स्ट्रॉन्ग केमिकल्स सच एज क्लोरीन विच इज यूज्ड टू मेक पेपर व्हाइट एंड सॉफ्ट। पेपर को व्हाइट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करती है। कौन सी मिल? पेपर मिल्स स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज करती है जिससे जो पेपर है वो क्या हो जाए? क्लीन हो जाए, व्हाइट हो जाए। और वो सारा क्या करती हैं भैया? जब वाटर का यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल्स डाल के पेपर को क्या कर रहे हैं? व्हाइट कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं। तो भैया उस पानी का क्या करेंगे? जो केमिकल वाटर है, क्या हो रहा है उससे? वाटर को क्या कर रहे हो? वाटर पॉल्यूशन क्या कर रहे हैं? कॉज कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को। बात करते हैं टेक्सटाइल फैक्ट्री की। Textile factory also release strong chemicals like caustic soda, acid, dyes and detergent into the water. तो हमारी जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है वो किन किन स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज कर रही है? कॉस्टेटिक सोडा हो गया, एसिड्स हो गया, डाइज हो गया, डिटर्जेंट हो गया, उनका यूज कर रही है। और कैसे भैया? वाटर में क्या कर, वाटर को क्या कर रही है? पॉल्यूट कर रही है। और कॉज क्या कर रही है? वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। जैसे कि हमने इन सब के भी फैक्टर पढ़े, कोई आपको ऐसा नहीं कि कोई आपको ऐसा फैक्टर पता चला हो कि जो आपने नहीं सुना हो। सारे ही आपके डे लाइफ के, और आपने काफी टाइम से इन्वायरमेंट को आप पढ़ते आ रहे हैं। इट्स आपका जो सब्जेक्ट भी होता है इन्वायरमेंटल लॉ या इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब ये क्यों कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? वो भी हमारे केस में हेड हुआ था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में। सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉइल पोल्यूशन और सॉइल कंटामिनेशन इज द कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द सॉइल लूजेस इट्स स्ट्रक्चर। अब ये इट्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए, आपने सुना भी होगा जमीन बंजर हो गई, जमीन खराब हो गई। अब ये जमीन बंजर और जमीन खराब करने का मतलब क्या है? आप ट्रीज, प्लांट्स, मैंगो, आप जब मैंगो खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो उनके जो ट्रीज होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? जमीन पे लगाए जाते हैं, सॉइल पे लगाए जाते हैं। तो उनमें फ्रूट्स में क्या होता है? मिनरल्स होता है। वो मिनरल्स कहाँ से लेती हैं भैया? सॉइल से लेते हैं मिनरल्स। और विटामिन सब चीजें क्या लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। तो कई जो लोग होते हैं जिनमें लैक ऑफ नॉलेज होती है, जो कई फार्मर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनके उस सॉइल को क्या कर देते हैं? ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज करने के लिए, केमिकल का यूज करके, फर्टिलाइजर का यूज करके उस सॉइल को क्या कर देते हैं? खराब कर देते। खराब करने का मीन्स क्या है? कि वो जो मिनरल्स दे पा रही थी पहले सॉइल उन फ्रूट्स में, उन चीजों को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो उसकी जो एबिलिटी रहती है, सॉइल की कैपेसिटी रहती है, उसे क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। क्योंकि देखिए, अगर बात करें, आपने नोटिस भी किया हो तो एक फार्मर क्या करता है? एक ही लैंड पे कभी कोई क्रॉप ग्रो करता है, कभी कोई क्रॉप ग्रो करता है। क्यों करता है? कि जिससे जो उसकी फर्टिलिटी है वो बनी रहे, यानी कि जो उसका उपजाऊपन है वो क्या रहे? बरकरार रहे। क्लियर? Biological and chemical properties due to use of various synthetic chemicals and other natural changes in the soil environment. देखिए, नेचुरल चेंजेस की वजह से भी होता है। सॉइल में क्या स्ट्रक्चर क्या होता है उसका? लूज कर देती है सॉइल। और हमारे जो केमिकल का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, एक्सेस अमाउंट का यूज करते हैं फार्मर्स केमिकल का, जिससे उनका क्या हो? प्रोडक्शन ज्यादा हो, इस चक्कर में यूज कर लेते हैं। बट एट द लास्ट फ्यूचर को देखा जाए तो वो क्या करते हैं? सॉइल का क्या करते हैं? उसकी कैपेसिटी को क्या करवा देते हैं? लूज करवा देते हैं। Factors often believed to be contribute soil pollution include use of chemicals such as acid rain हो गई। acid rain भी क्या करती है? सॉइल को क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को क्या करती है? लूज करती है। फर्टिलाइजर हो गए, salinity of the soil and environmental changes की वजह से भी क्या होता है? सॉइल पे इंपैक्ट होता है। क्लियर? होपफुली आपको आज सारे टॉपिक जो कवर करें वीडियो में, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, उनके फैक्टर्स, सारे ही टॉपिक क्लियर हो। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज रह गई है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdawal.22 में डीएम कर सकते हैं। मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।